जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको एक डर अपने आप हमेशा होता है कि कहीं उनकी किडनी ना खराब हो जाए। तो किडनी इनकी खराब होती कैसे है, क्यों होती है, रीजन क्या है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी शुगर का पेशेंट हो तो सबसे पहले वो ये याद रखे, अभी तो मैंने देखा है कि मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो एलोपैथिक दवाई लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, आप ग्लिम्प्राइड वगैरह जो भी लेते हैं आप, लेकिन मेटफॉर्मिन चलती है आपकी। तो मेटफॉर्मिन जो दवाई आप लोग लेते हैं वो आपको लगभग 40% रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी की बीमारी कराने के लिए, 40% हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए और नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि शुगर के पेशेंट को मोस्टली लोग आप मिलेंगे तो वो लोग क्या बोलते हैं, जब पूछेंगे आपकी शुगर कैसा है तो ठीक कंट्रोल में है। तो क्या खाते हैं, तो सब चीज़ खाते पीते हैं, हल्का फुल्का परहेज करते हैं, सभी लोग बोलेंगे। लेकिन कंट्रोल में है मेडिसिन लेने के बाद में। देखिए, मेडिसिन लेने के बाद में दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर आपकी कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है, वो मेडिसिन से दबाई गई है। कंट्रोल में बीमारी तब मानी जाती है जब आपका ट्रीटमेंट बंद हो और आप बिल्कुल क्योर होते हैं। ये बीमारी क्योर होने वाली है नहीं, मेडिसिन लेकर के दबाते हैं। अगर मेडिसिन आप कुछ दिन के लिए छोड़ करके 2-4 दिन के लिए टेस्ट कराएंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपके सामने आती है, चल क्या रहा है। धीरे धीरे करके डोज 500 से 1000 mg, 1000 से 1500, फिर 2000 mg बढ़ जाती है। शुगर की जो दवाइयाँ होती हैं लोग लेते हैं। तो शुगर में होता क्या है कि जब शुगर अनकंट्रोल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो किडनी है और हार्ट है और नर्वस सिस्टम है, इसको वो डैमेज करना शुरू करता है। केवल 3 चीज़ का रोल यहाँ पे आते हैं, नर्वस सिस्टम का, किडनी का और हार्ट का, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही कई चीज़ों से कोरिलेट करके चलते हैं आपके। नर्वस सिस्टम करेंगे तो वहाँ पे आपकी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, मेमोरी भी इसका इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें पार्किंसन है वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब अनकंट्रोल डायबिटीज आपका है, और अनकंट्रोल डायबिटीज का लेवल क्या होता है, तो ये मान के चलें कि 250 से ऊपर का जो डायबिटीज है उसको अनकंट्रोल माना जाता है। अगर लंबे समय तक ये चलता है तो ये आपकी किडनी को डैमेज करने का काम करता है। सिर्फ उसी तरीके से काम करता है कि आपके ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एक जितने भी आपके शरीर के ब्लड के अंदर में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो खाते पीते आप हैं, तो जो इनके पार्टिकल आपके ब्लड में होते हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है, उनको चिपकाने का काम करता है। और ग्लूकोज जो क्या करता है कि जब शरीर के अंदर में जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करता है जो कि काफ़ी चिपचिपा होता है, और जाकर के बहुत जो छोटी छोटी नसें होती हैं वहाँ जाकर के बिल्कुल वो एक जगह बना लेता है। तो देखा होगा आपने कि मोस्टली जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी याददाश्त धीरे धीरे करके कम होती है, आंखों की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आती है, आंखें से कम दिखाई देता है उनको, और हार्ट के अंदर में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम इनको मोस्टली बहुत ज़्यादा आती है, और फिर किडनी की प्रॉब्लम इनको आती है। तो अब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो इसमें वात और कफ दोष की वृद्धि होती है। तो वात का काम क्या होता है, वात आपके पूरे, देखिए वात दोष तो है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका है सर्कुलेशन से लेकर के, यानी कि जो पूरे शरीर के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो यहाँ पे वात करता है। तो वात अगर सही कम्युनिकेशन वात का कहीं पे गड़बड़ अगर हुआ तो उस कंडीशन में स्थान जो है उसका संचय करता है कफ दोष, और वात क्या करता है वहाँ पे अवरोध पैदा करता है। तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा शुगर के पेशेंट में कि हर चीज़ खाने के बाद में लगभग एक बहुत बड़ा रेशियो है, लगभग 80% का रेशियो है जिनको हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल फैक्ट है। कभी भी शुगर के पेशेंट को मैंने नहीं देखा है कि लगभग शुगर के पेशेंट की जो डेथ होती है वो नॉर्मल होती है, एबनॉर्मल होती है। बहुत कम लोग नॉर्मल वाले होते हैं। इसमें जो आपका ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर में वो विटामिन मिनरल्स को कैप्चर करता है और शरीर में एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज करता है, और जो आर्टरी हैं, जो वेन्स हैं, इनको क्या करता है, इनके अंदर में रुकावट पैदा करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो बाकी अंगों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, और प्लस डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि आर्ट्रियोल सिस्टम और वेगस सिस्टम दोनों आपके डैमेज होते हैं। तो नरिशमेंट तो हो नहीं पाया, और जो शरीर के टॉक्सिन जो निकलने चाहिए थे वो निकल नहीं पाते हैं, तो शरीर के अंदर टॉक्सिन की मात्रा आपकी बढ़ने लगती है। इसीलिए आपके शरीर में जब शुगर की प्रॉब्लम अनकंट्रोल होती है तो आपके ऑर्गन डेड होते हैं। लेकिन ये जो सिर्फ जो 3 चीज़ें आपकी हैं, नर्वस सिस्टम, हार्ट और आपका किडनी, ये जो आप दवाई खाते हैं मेटफॉर्मिन नाम का, ये दवाई रिस्पॉन्सिबल पूरी है इसको डैमेज करने के लिए। बाकी इसमें जो कसर है वो बढ़ा हुआ शुगर का जो लेवल है वो कर देता है। तो शुगर की प्रॉब्लम है, देखिए मोस्टली केस में आपके शुगर को कितना भी क्यों ना हो, 300, 400, 500 कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सही तरीके से अगर आपका डाइट प्लान, सही तरीके से अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाए
तो शुगर को किसी भी सूरत में हफ्ते 10 दिन के अंदर में अंडर कंट्रोल आराम से ला दिया जाएगा, वो भी विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन। अगर आप इंसुलिन भी लेते हैं, अनकंट्रोल शुगर है, तो भी आपके लिए ये चीज़ें अनकंट्रोल में लेकर के छोड़ देंगी और ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, इतना फास्ट रिलीफ होता है। ये दवाई का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रोल केवल आपके सिस्टम का होता है, आपके पाचन का होता है। पाचन को इम्प्रूव करेंगे, सिस्टम आपका बेहतर होगा, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आपकी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप आयुर्वेद अप्लाई करें हमेशा, क्योंकि अगर शुगर शुरुआत में है, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने कमेंट भी किया होगा बहुत जगह पे कि शुगर हो गया अचानक वो ठीक हो गया। तो मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर ने अपना क्रेडिट ले लिया, लेकिन नहीं पता क्यों ले लिया, उसको ये भी नहीं पता होता है, और वहाँ भीड़ लग जाती है कि शुगर उन्होंने ठीक कर दिया। होता क्या है कि कोई भी अंग जब शुरू में डैमेज होगा, पैनक्रियाज मान लीजिए आपका है, नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो डैमेज अगर हो रहा है और शुरुआती दौर में पकड़ लिया आपने, जो रूटीन चेकअप लोग कराते हैं अपना, सिर्फ उसका यही फायदा है कि एक टेस्ट आपने 2 महीना पहले कराया था, एक टेस्ट आपने आज करा लिया, लग गया कि शुगर आपको हो गया, तो ये टारगेट आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 2 महीने के पहले शुगर नहीं था, वो वैल्यू आपकी कंट्रोल में थी। लेकिन कोई पहली बार टेस्ट कराया तो ये बता पाना मुश्किल है कि शुगर कब से था। तो रूटीन टेस्ट का सिर्फ यही होता है, क्योंकि रूटीन टेस्ट अगर आपका खराब आ जाएगा तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप उसको क्योर कर ही नहीं सकते हैं। तो शुगर को पता चलेगा कि नया नया आपको हुआ है, 2-4 महीने से हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर आपके डाइट को, अगर आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर बना दिया जाए, तो आपका शरीर सबसे पहले खुद ही रिकवरी करने का काम करता है। लोग क्या करते हैं कि केमिकल खाना शुरू कर देंगे, तो केमिकल खाएंगे तो क्या होगा, केमिकल ने शुगर के लेवल को कम कर दिया, शरीर को मौका ही नहीं मिला रिकवरी करने के लिए। इम्यूनिटी आपकी डैमेज तो हो रही वहाँ पे और रिकवरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही आपने अगर वहाँ पे अपने डाइट को, आहार विहार को अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया, तो शरीर आपका नेचुरली क्या करता है, वहाँ पे उस रोग से निजात पाने के लिए विकल्प निकाल लेता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है, रोग से लड़ाता है। तो वहाँ पे आप क्योर हो जाते हैं। कुछ लोग इस मामले में क्योर होते हैं, शुगर में, चाहे बीपी में, चाहे थायराइड में। देखा होगा आपने कि बहुत लोग शुरुआती दौर पे ठीक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं उस रोग का साइलेंट स्टेज। अगर उसमें रोग ठीक हो गया तो कुछ साल के लिए वो उनको दिक्कत नहीं होती है, अगर उनको खान पान उनका ठीक रहा तो। लेकिन खान पान अगर उनका खराब रहा तो कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद में वो चीज़ें उनको दोबारा रिपीट करती हैं। तो अगर ऐसा है, क्योंकि कभी भी किसी रोग को अगर आप अपने शरीर के अंदर में माहौल नहीं देंगे उसको पनपने के लिए, तो वो आपकी जेनेटिक वाली भी बीमारियां क्यों ना हो, अनुवांशिक बीमारियां क्यों ना हो, वो बीमारियां नहीं होंगी। जब तक शरीर को आप माहौल नहीं देंगे तब तक दुनिया की कोई बीमारी आपके अंदर आ नहीं सकती है। इसीलिए आपको आयुर्वेद इतना बेहतर है कि आपको एक हेल्दी लाइफ देने के लिए कोशिश करें कि आप उसको फॉलो करें। बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें बात करने के लिए कि किस तरीके से इसमें क्या किया जाए, लेकिन आयुर्वेद को लेकर के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए तो ये बेहतर विकल्प है कि आजीवन आपको कोई भी रोग हो, उस रोग में आपको सेफ्टी देने के लिए, और कम से कम आपके बहुत बड़ा अमाउंट जो हॉस्पिटल में जो खर्चा करते हैं आप लोग, वो सब बचाने के लिए। सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और विश्वसनीय भी है। तो कोशिश करें कि आप इसको अप्लाई करें और अपने आप को सेफ रखें। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पे आप विजिट कर सकते हैं या हमारे यहाँ व्हाट्सएप के थ्रू में आप डिटेल अपना सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।